हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टू आर्ट सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लाए हैं रायमन इंटीग्रल फॉर्म। तो ये रियल एनालिसिस का है और ये टॉपिक की डिमांड आई थी, इसलिए हमने रायमन इंटीग्रल टॉपिक लिया है। अगर आपने रियल एनालिसिस की और वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी रियल एनालिसिस की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर चेक करिए और चेक करने के बाद वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। यानी कि जो बीएससी की बुक होती है रियल एनालिसिस की, उसकी 5 यूनिट होती है, जो कि मैं 4 यूनिट कवर करा चुकी हूँ। यानी कि रियल एनालिसिस की बुक की 4 यूनिट, 4 चैप्टर के टॉपिक जितने भी हैं सब कवर करा चुकी हूँ। ये लास्ट यूनिट है रायमन इंटीग्रल की। जो पहले आज मैं डेफिनेशन समझाऊंगी, क्योंकि छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए कोई भी टॉपिक सॉल्व करने से पहले। तो आज होगी डेफिनेशन, पार्टीशन, लोअर रायमन सम्स एंड अपर रायमन सम्स, और साथ में उसकी एक थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन होगी कि क्या होता है रायमन इंटीग्रल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर दूँगी तो इंटीग्रल पावर आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं f इज़ कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। बट ये जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन इस बेस पर होता है कि जो एरियाज ऑफ प्लेन्स हमें निकालना पड़ता है। यानी कि ये जो दिया गया था इंटीग्रेशन फोर, ये पार्टीशन पे दिया गया था कि जो पहले आपको प्लेन का एरिया निकालना होगा, तब जाके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इस प्रॉब्लम से भरने के लिए जो आर.जी. रायमन थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि ये जो बेस्ड होगी, उनकी डेफिनेशन जो बेस्ड होगी वो अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट पर होगी। यानी कि इसमें कोई आपको एरिया ऑफ प्लेन नहीं निकालने की ज़रूरत, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो प्लेन का एरिया निकालते थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्री फॉर्म ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होगी। इस तरीके से उन्होंने ये फॉर्म दी। इसको वो देख लेते हैं किस तरीके से है फॉर्म। देखिए, पहली चीज़ आप समझ लीजिए पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, हम एक इंटरवल लेकर चलते हैं क्लोज, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन पर काम करती है, यानी कि बाउंडेड फंक्शन पर काम करती है। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो रायमन इंटीग्रेशन है केवल बाउंडेड फंक्शन पर काम करती है। ओके, तो अब ले लेते हैं i इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी कि इंटरवल लेते हैं i इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ये क्लोज इंटरवल है, ऊपर इंटरवल नहीं लेंगे। अब हमने क्या करा कि बाई ए पार्टीशन ऑफ i, इस i का हम पार्टीशन करेंगे, यानी कि इसके बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स रखेंगे। कैसे? x0, x1, xn, ये सब आपके इंटरवल हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑब्वियसली हमारा x0 क्या होगा, मिनिमम होगा, x1 उससे बड़ा होगा, x2 उससे भी बड़ा होगा, x3 इससे भी बड़ा होगा, xn-1। यानी कि जो हमारा इंटरवल चला था a और इंटरवल बोला था b, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो x0, x1, x2 सो ऑन xn तक होगी। ये हमारे इंटरवल है। अगर हम इन्हें सब इंटरवल यानी क्लोज सब इंटरवल के बारे में बांटें तो I1 की वैल्यू क्या होगी, x0 से x1 हो जाएगी, I2 जो होगी वो x1 से x2 के बीच में हो जाएगी, और In जो हो जाएगी वो xn-1 से लेकर xn। अगर हम इसे और पार्टीशन में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि इससे बड़ा भी इंटरवल हम लेकर चल सकते हैं, जैसे कि x0 से लेकर x2, x2 से लेकर x4, इस तरीके से पार्टीशन भी हम लेकर चल सकते हैं। वो हम पर डिपेंड होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स उसके बीच में रखने हैं। ये सेगमेंट्स होते हैं, और अगर इस सेगमेंट्स की फैमिलीज़ होती हैं तो फैमिलीज़ को डिनोट करते हैं पी ए कॉमा बी से, यानी कि पी मीन्स पार्टीशन। और अगर हम और बात करें कि अगर इसकी लेंथ की भी बात करें तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। जितनी ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो उसकी नॉर्म्स कहलाती है। और इसे डिनोटेड कैसे करते हैं, डबल डैश पी इक्वल टू मैक्सिमम डेल्टा एक्स आर। आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। और इसको और किस चीज़ से डिनोट करते हैं, म्यू कॉमा पी से। आई होप पार्टीशन समझ में आ गया होगा। क्या है पार्टीशन? पार्टीशन केवल इंटरवल का डिवीज़न है। अब हम देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोअर रायमन सम्स और अपर रायमन सम्स। इससे पहले आपको पता होना चाहिए सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। तो जैसे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा।
रियल एनालिसिस की बुक मैंने करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम है। अब हम बता देते हैं क्या होता है सुप्रीमम। सपोज करो बहुत सारे अपर बाउंड है, ये बहुत सारे अपर बाउंड है, ये लोअर अपर बाउंड, ये सबसे छोटा वाला अपर बाउंड में है, ये सबसे बड़ा है अपर बाउंड के सेट में। तो ये जो सबसे छोटा अगर हम सेलेक्ट करेंगे, लीस्ट नंबर अगर सेलेक्ट करेंगे अपर बाउंड में से, तो वो उसका कहलाएगा सुप्रीमम। इसी तरीके से हमने बहुत सारे लोअर बाउंड लिए हैं किसी भी पार्टीशन में, सेट ऑफ लोअर बाउंड ले लिए, उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी इन्फीमम। आई होप सुप्रीमम इन्फीमम समझ में आ गया होगा। और अच्छे से बेहतर समझना चाहते हो तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, एक पूरी वीडियो मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम को बताया है। अब देख लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोअर रायमन सम्स एंड द अपर रायमन सम्स। ओके, हमने फंक्शन फिर से कंसिडर किया और उसे इंटरवल में फिर से बांटा। वैल्यू आपको पता है कि रायमन इंटीग्रल किस पे चलता है, बाउंडेड फंक्शन पे चलता है। एफ एक है बाउंडेड फंक्शन और इंटरवल है ए कॉमा बी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं रायमन सम्स या रायमन इंटीग्रेशन किस तरीके के फंक्शन पे चलता है, बाउंडेड पर अनबाउंडेड पर। ऑब्वियसली किस पे चलता है, बाउंडेड फंक्शन पर चलता है, आप ये ध्यान रखिएगा। पार्टीशन में इंटरवल लिया हमने ए कॉमा बी, हमने डिवाइड कर दिया p इज इक्वल टू ए एक्स ज़ीरो एक्स वन सो ऑन बीटा, ये हमने पार्टीशन डिवाइड कर दिया ए कॉमा बीटा। अब हमने लिया एक सुप्रीमम और एक लिया है इन्फीमम। अभी अभी मैंने बताया है कि बहुत सारे लोअर बाउंड ले लो और उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो इन्फीमम होगी, और बहुत सारे अपर बाउंड ले लो, उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वो सुप्रीमम होगी। हमने मान लिया हमारा एम आर क्या है, यानी कि स्मॉल एम आर क्या हमारा इन्फीमम है, और कैपिटल एम आर क्या है हमारा सुप्रीमम है ऑब्वियसली। ठीक है, ये मान लिया हमने इन्फीमम एफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स एन के बीच में है, क्योंकि ये पूरा हमारा पार्टीशन है, मतलब इतनी वैल्यूज रहेंगी। सेम हमारा सुप्रीमम हमने कैपिटल एम आर से मान लिया। अगर हम इनके दोनों के सम की बात करें तो लोअर बाउंड को, यानी कि लोअर रायमन बाउंड को डिनोट करते हैं एल पी कॉमा एफ से, ये मतलब पार्टीशन, एफ मतलब फंक्शन, और कहाँ से कहाँ तक लेकर चलेंगे, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, क्योंकि हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं तो एम आर, यानी कि लो रायमन इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं तो एम आर लेंगे, यानी कि इन्फीमम लेंगे, और अपर में किसकी लेंगे, सुप्रीमम लेंगे। आर इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एम आर, तो क्योंकि हम एक्स आर लेते हैं डेल्टा एक्स आर हमने ले लिया। ओके, ये था हमारा लोअर रायमन सम्स एंड अपर रायमन सम्स, ये याद रखिएगा, डेफिनेशन भी आती है। एक चीज़ है कि हमेशा जो लोअर अपर रायमन सम्स होगा वो लोअर रमसाइंस से बड़ा ही होगा। ये एक तरीके से नोट है, नोट में डाल लीजिए, या तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है क्या अपर जो रायमन सम्स है वो छोटा होता है लोअर से या बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा ही होता है। अब हम इसके बेस पे मैं एक थ्योरम करा देती हूँ, इससे रिलेटेड थ्योरम, और बाकी थ्योरम हम कल की वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो इसमें करा देते हैं थ्योरम। ठीक है, थ्योरम में मैं केवल आपको ये बता देती हूँ क्या है एक थ्योरम। ये थ्योरम है कि एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन एंड डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट एम एंड एन बी ए द इन्फीमम एंड द सुप्रीमम ऑफ एफ, देन हमें क्या प्रूव करना है, हमें देखिए इसी के बेस पर प्रूव करना है। मैं क्या प्रूव करूँगी कि जो ये हमारा एम बी माइनस ए ये भी ग्रेटेस्ट है, और ये हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल बी माइनस ए, बस हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिए मैं कैसे प्रूव करूँगी। अब वो जैसे हमने सुप्रीमम और इन्फीमम पता था, तो हमें क्या कह रहे थे कि जो हमारा इन्फीमम है वो हमेशा छोटा किससे होता है, इससे सुप्रीमम से। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये तो एम आर है, एम आर मतलब आर तक वैल्यू है, तो ऑब्वियसली एम बड़ा होगा और यहाँ एम छोटा होगा। ओके, ये तो हम जान ही सकते हैं कि एम बड़ा होगा, कैपिटल एम बड़ा होगा, एम छोटा होगा, हमने ये ले लिया। मतलब आप केवल डेफिनेशन मान लेना कि जो एम आर है वो इन्फीमम है और कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है, किसका, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ये चीज़ लानी होती है, ये वाली चीज़ लानी होती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सभी में डेल्टा एक्स आर की मल्टीप्लाई करके उसका समीशन ले रही हूँ।
समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n m डेल्टा एक्स आर। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, डेल्टा एक्स आर होगा, एक्स आर, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n m r डेल्टा एक्स आर, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। सेम ये भी ऐसे लिखेंगे, समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n m r, सॉरी m है ना ये, m डेल्टा एक्स आर। मैं केवल इसको आपको करके दिखाऊंगी और बाकी सब सिमिलरली लिख दूँगी, ठीक है। तो हमने पहला वाला लिया बस, क्या, डेल्टा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n m डेल्टा एक्स आर। ओके, तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने इस चीज़ को बाहर ले लिया, यानी कि m r इज इक्वल टू 1 से लेकर n डेल्टा एक्स आर। अब मैं इस डेल्टा एक्स आर को ब्रेक कर लूँगी, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n। देखिए एक्स आर को, डेल्टा एक्स आर को क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारा डेल्टा होता है आप जानते हैं, न्यूमेरिकल में भी आपने पढ़ा होगा, सीबी नेस्टिंग पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स आर का मतलब होता है इंटरवल, यानी कि एक्स आर में से उसका पहला वाला आइटम घटा दिया, ठीक है। यानी कि x2 क्या होता है, डेल्टा x2 क्या होता है, x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, एक्स आर माइनस 1। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, m r इज इक्वल टू 1 से लेकर n। ये देखो मैं कैसे से डिफाइन कर रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ जो x मतलब डेल्टा, ये हटा रही हूँ, इस चीज़ की ये चीज़ हटा देती हूँ और इसको लिख देती हूँ। देखिए r की वैल्यू n से रखी है, एक्स एन माइनस, फिर हम क्या रखेंगे, इससे एक लोअर बाउंड रखेंगे, एक्स एन माइनस 1 रखेंगे, फिर उसके बाद एक और रखेंगे वैल्यू। तो देखिए कैसे रख देती हूँ, या नीचे रख देते हैं, हम रख रहे हैं m, देखिए पहले मैंने रखी 1, फिर मैं रखूँगी, देखो पहले रखी 1, r की वैल्यू 1 और ये 1 माइनस 1 0, फिर 2 रख देती हूँ, x2 माइनस x1 सॉन, ये चलेगी मेरी एक्स एन माइनस एक्स माइनस 1 तक। ओके, अब देखना कट जाएंगे सारे आपस में, जब भी x1 कटेगा x1 से कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, m एक्स एन माइनस एक्स 0, यानी कि हम, ये तो हमारा क्या था, b था और ये था a, क्योंकि जब हमने इंटरवल लिया था तो a इज इक्वल टू x0 से ऑन एक्स एन तक और इक्वल टू b ले लिया था। तो ये क्या हो गया हमारा, m b माइनस a। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को लेकर चलेंगे, यानी कि इस वाले को लेकर चलेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन भी दी थी ऊपर, यहाँ पर डेफिनेशन भी दी थी क्या, लोअर बाउंड की, और कैपिटल एम आर को हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन दी थी। बस ये सॉल्व जो हम करेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल एम बी माइनस ए। तो देखिए हो गया ना सॉल्व, केवल हम क्या रख रहे हैं, इस वाली वैल्यू में जो हमने ये वाली वैल्यू थी ये निकाली, एम बी माइनस ए इज इक्वल ग्रेट लेस देन इक्वल टू लोअर पार्टीशन ऑफ m, राइमन पार्टीशन इज इक्वल टू अपर राइमन पार्टीशन, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एम बी माइनस ए। हो गया ना ये प्रूफ। तो ऐसे ही थ्योरम्स प्रूव करने के लिए भी आती हैं, और आई होप राइमन इंटीग्रल थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। थ्योरम्स के साथ और मिलेंगे, वीडियो को देखना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले टॉपिक यानी कि राइमन के लिए दूसरे पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।